कि आज साल का पहला संडे, और आपको मैं बता दूं कि मुझे परमेश्वर ने एक बात आपको बताई, आपको बताने के लिए स्टार्टिंग में, कि लगातार 7 संडे ये डिलीवरेंस वीक होगी, आज से स्टार्ट हो जाएगी, आज ही से। और ये वीक में जो भी बहन भाई संडे चर्च में होंगे और प्रेयर में होंगे, आपका कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो या कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, सब जाने वाला यीशु के नाम में, आमीन। और आपके परिवार में परमेश्वर एक अलग ब्लेसिंग को देगा, जो इस 7 सप्ताह लगभग अगले महीने 16 तारीख तक ये कंप्लीट होता है, लास्ट अगले फरवरी। और ये 7 संडे आपको मिस नहीं करना है, आपको छुट्टी नहीं मनाना है। अगर रिश्तेदार के वजह से छुट्टी, कोई सगे संबंधी आने की वजह से छुट्टी मना रहे तो उनको भी चर्च में ले आना। और अगर कोई आने वाला हो तो उसको संडे मत बुलाना, क्या ना करना। ये अनाउंसमेंट आपको पहले मैंने कर दिया, ये नहीं कि कुछ हो गया, क्योंकि इसमें परमेश्वर बड़ा काम आपके लिए करने वाला है, बहुत बड़ा, जो मुझे पहले ही परमेश्वर ने आपसे कह दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए वो गाना गया, नया साल है मुबारक, क्या है, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा काम, बड़ा धमाका होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। वचन में चलते हैं, और वचन क्या कहता है आज का, लगाओ स्क्रीन पे। भजन संहिता 128 उसका पहला वचन, अगर स्क्रीन पे ऑनलाइन दिख रहा है ऑनलाइन को, तो क्या लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का डर, किसका। अब आपको एक बात देखना है, यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि प्रार्थना करेगा तो तू धन्य होगा, समझ में आ रही, या तू फास्टिंग करेगा तो धन्य होगा, या तू पूरा दिन प्रेयर करेगा तो तू आशीषित होगा। उसने कहा कि तू यहोवा का डर मानेगा, उसका भय मानेगा तो तू आशीषित होगा। हालेलुया, स्क्रीन पे रहने देना, हालेलुया। अब डर क्या है, यही चीज समझना है, भय क्या है। अगर आप परमेश्वर से भय खाते हैं, परमेश्वर से डरते, तो संडे और कहीं नहीं होंगे, कहां होंगे, यहां होंगे। कोई भी कितना भी एक्सक्यूज आपको दे दे, कोई भी कितना भी लॉलीपॉप आपको धरा दे, वो लॉलीपॉप के पीछे नहीं भागेंगे, आप संडे कहां होंगे, यहां। ये भय का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, कि अगर आप परमेश्वर से भय खाते हैं तो आप अपने कमाई का 10% प्रभु के घर में बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा स्टेप, कि अगर आप भय खाते हैं तो दिन के पूरा रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे के टाइम के एक दशमांश होता है, उसका 2.5 घंटा आपको प्रेयर करना चाहिए। कितने, दिन में 2.5 घंटे प्रेयर आपकी होनी चाहिए, है ना। चौथा स्टेप है कि जब आप प्रभु से भय खाते हैं तो हफ्ते में चर्च के लिए आप एक फास्टिंग रखेंगे, अपने कलीसिया के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवा स्टेप, अगर आप परमेश्वर से भय खाते हैं तो आप परमेश्वर के किंगडम के बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने की जरूरत है। कितने स्टेप मैंने बताया, कितने, आप लिख लो, नहीं तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप सुनना। अगर ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट है, इस दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत कोई आप पे लगने वाला नहीं है, और आप बढ़ेंगे 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 यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
बाजू वाले को बोलो ये 5 स्टेप पूरा कर, ये 5 स्टेप बोलो बाजू वाले को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसने कहा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 रूल फॉलो कर ले। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसकी स्क्रीन पे रहने देना, वही वचन निकाल। कहता है धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और भय के साथ साथ जो रूल बताया गया है वो मार्ग हुआ। क्या हुआ आपका? कहता उस मार्ग में चलते हैं। जो बताया जाता है वो रास्ता ही बताया जाता है ना आपको, कि इस जिंदगी के किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको मसीह जीवन में चलना है। तो अगर आप इसमें चलेंगे, ये आपकी मार्ग है। आपकी परिवार, आपके बच्चे जो बिगड़े हैं, आपके घर वाले नहीं सुनते हैं, आपके बच्चे आपके आदर नहीं करते हैं, वो सब सही कर देंगे प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या कहता है? आगे लगाओ। भजन संहिता 112 उसका पहला वचन, याह की स्तुति कर, परमेश्वर की आराधना कर, महिमा कर। आगे कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। आमीन। कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सब करने की ब्लेसिंग और क्या है? आगे लगाना है स्क्रीन पे, नहीं इसके आगे लगाओ। हाँ, भजन संहिता 100 उसी में वो पहला वचन था, ये दूसरा वचन कहता क्या है? तू अति प्रसन्न जो रहेगा, उसकी आज्ञाओं को जो मानेगा, तो कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमिक होगा। क्या होगा? जो यहोवा का भय मानेगा, जो उससे प्रसन्न रहेगा, उसका वंश क्या होगा? पराक्रमिक होगा। आमीन। और आगे, और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब पहले वचन पे आ जाना। आमीन, हालेलुया। क्या है ये? इसमें प्रेयर की कोई सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ उसका भय की बातें हैं। इसलिए आप पहला साल का पहला ही संडे मैं आपसे कह रहा हूं, ये भय अपने अंदर संभालो। क्या कर लो? इंसान का नहीं, परमेश्वर का। परमेश्वर का भय आपके अंदर एंटर कर चुका है तो इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी चीजें आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपके फैमिली, आपके परिवार को बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। ये सिंपल सी रास्ता है। क्या है? आमीन। ये सिंपल सी कंडीशन है। फिर आप मेरे से प्रेयर नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु आपके लिए खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो उसका डर मानने के लिए तैयार हैं आप? उसका डर मानने के लिए तैयार हैं? देखो, कोई कोई बच्चे को जन्म गरीब घर में हो जाता है, फिर वो बड़ा होता है तो दुखी होता है कि मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया, है ना? है ना? कोई कोई गरीब में हुआ। मेरा खुद का मानना है, खुद का कहना है कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब होकर मर जाना गुनाह है। समझ में आई बात? आई कि नहीं? गरीब घर में पैदा हुआ ये आपके हाथ में नहीं है, पर अमीर बनना तो आपके हाथ में है ना? है कि नहीं है? बताओ मुझे।
है तो बोलो जोर से, है। हालेलुया। तो आप बन सकते हैं, पर क्या है, आपको तंबाकू आप पे ऊपर कब्जा किया है। किसी को गुटखा आदत नहीं छोड़ रहा है, किसी को झूठ आदत नहीं छोड़ रहा है, किसी को चुगली करना नहीं छोड़ रहा है, किसी को बुराई बतियाना नहीं छोड़ रहा है। ये सब इंसानों को गुलाम बना लिया है। क्या कर लिया है? वो चुगली ना करे तो उसको पेट ही, खाना ही नहीं हजम होगा। इसका मतलब वो चुगली की आत्मा उसके ऊपर कब्जा किया है। क्या किया है? खाना खाने के बाद तंबाकू न खाओ तो उसकी जी घबराने लगता है ना? तो आपको तंबाकू की जो दुष्ट आत्मा है नशे की, वो आप पे कब्जा किया हुआ है। आपको गुटखा खाने की आदत है, दारू पीने की आदत है, अब नहीं करते तो आपको जीना ऐसा लगता है कि मैं ये हो गया, मेरे का ऐसा कुछ हो गया मेरे लाइफ में। इसका मतलब आपको वो कब्जा, और वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भय मानेंगे ये सब आपको छोड़कर जाएगा। आमीन उच्चार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह जात धर्म नहीं बनाने आया, जीवन बचाने आया है। इन सभी चीजों से आपको मुक्त करने आया है। हालेलुया। लोग कहते हैं ना धर्म बदल, धर्म क्या होता है ना? है ना? धर्म क्या होता है? गांव में हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी के यहाँ हम लोग देखे थे कि जो छोटे समाज के होते थे तो चप्पल पहन के नहीं आ सकते थे, ऐसे सिस्टम थी। वो आते थे तो खड़े खड़े बोलते, फलाना जी, झुक के ही खड़े खड़े बात करते थे। हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे तो सोचते थे ये सब क्या है, पर अब प्रभु में आए तो हमें समझ में आता है ये सब इंसान के बनाया हुआ सिस्टम है ना। तो आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, फिर भेदभाव किस बात की, है ना? क्या है हम सब इंसान हैं। ये छोटी है तो ये बड़ी है। यीशु मसीह ने कहा कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब मेरा बच्चा है और सब एक समान है और एक जैसा आशीष तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आपने कहीं भी पैदा हुआ कोई मायने नहीं है। आपको परमेश्वर उठा के राजा के तरफ बैठाएगा, आपको उठाकर उस गद्दी पे बैठाएगा जिसके लिए कभी आपने सोचा नहीं है। बस आपका भय उसका मानना है, उसका डर मानना है। और ये नए साल में आपने निर्णय ले लेना है कि मैं नए साल 2025 में यहोवा के भय के साथ चलूंगा और उसका भय मेरे हिस्सा रहेगा। आमीन ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो भय मान यहोवा का तो सब कुशल होगा, सब आशीषित होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। संडे कितना भी बड़ा काम हो, आप कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? पैसा रहे या ना रहे, कहां रहेंगे? हालेलुया। कोई पैसा, कोई लोग, कोई इंसान, कोई मैटर नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई मैटर नहीं करता प्रभु के घर में आने के लिए। आमीन। गाड़ी नहीं मिला तो आपके पास 2 गाड़ी है ऑलरेडी, क्या करना? हाँ, है ना? और डॉक्टर वैसे भी कहते जॉगिंग करो, क्या करो, है ना? कहते कि नहीं कहते? कितने लोग डॉक्टर के कहने से सुबह सुबह दौड़ते हैं, क्या करते हैं? अगर वो बिना कहे दौड़े तो उसका शरीर में कोई बीमारी ना आए, है ना? तो आपके पास 2 पहिया है, टेंशन मत रखो, आपको गाड़ी का इंतजार नहीं करना। संडे प्रभु के घर में होना है तो हालेलुया। तो कितने कितने पॉइंट आपको दिए नए साल में? याद रहेगा आपको? याद रहेगा तो बोलो जोर से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी के ये लोग क्या करते हैं, ये 5 रूल को नहीं फॉलो करते और किसी के भरमाने में आ जाते हैं, है ना? परमेश्वर के जो सिस्टम है वो फॉलो करें, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपको ये वचन को याद रखना है कि यहोवा का भय मानने से, आगे वचन लगाना, हाँ, तू अपनी, तब उसका भय मानेंगे, उसके मार्गों में चलेंगे, आपका वंश पराक्रमी होगा, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आप पाएंगे। और आगे कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही, बुरा नहीं होगा। क्या होगा? बोलो भला, भला होगा। बोलो जोर से, बाजू वाले को हाथ पकड़ के बोलो जोर से, तेरा भला होगा। उसका नींद भगा दो, जोर से हिलाओ उसको हाथ, बोलो तुम्हारा भला होगा, भला होगा, भला होगा। 7 बार बोलो भला होगा, भला होगा, भला होगा, भला होगा, भला होगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिंपल सी कंडीशन है ना भला होने की, हालेलुया। और यही भलाई हमारे साथ सदा यीशु करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे कंपनी में आप लोग काम करते, बहुत सारे बड़े बड़े जगह पे काम करते, जब उसका रूल मानते तब उसका सिस्टम उसको क्या करता है, जब उस कंपनी के सिस्टम में रहते तब उसको अच्छा टाइम पे पैसा देता है, टाइम पे उसको सब चीजों हेल्प होती है ना। सही बात है कि नहीं? तो जब परमेश्वर भी वही कहता है, जब तू मेरा बात मानेगा, मेरा ध्यान रखे, मेरी वचनों पे चलेगा, तो मैं भी तेरा ध्यान और तेरी रक्षा करूंगा। आमीन, हालेलुया। अब कैसा ऐसा दुनिया में कोई कंपनी बता दे, कोई भी जगह बता दे जहां पे आप उसके रूल के अनुसार न चले और आपकी वो देखभाल करें, ऐसा कहीं है क्या? संसारी तौर पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप पगार पे हैं, तो उसका टाइम होगा 8 बजे 9 बजे वहां पहुंचने का, बराबर? बोलो जोर से। और अगर आप टाइम पे नहीं जाएंगे तो क्या बोलेगा? है ना, एक दिन बोलेगा चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी आपको माफ कर देगा, पर रोज वही आदत रखेंगे तो क्या करेगा? बहन जी अपना काम देख लीजिए, है ना, यही बोलेगा। सही बात है कि नहीं? आप बोलेंगे सेठ जी अब अगली बार से नहीं होगा, नहीं हो। दूसरे दिन आप 5 बजे उठ के खाना बनाएंगे और बराबर टाइम पे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? बराबर जाएंगे। बोलेगा नींद भी आता रहेगा तो भी आप धो धो के खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? है ना, कि काम छूट जाएगा तो फिर आएगा कहां से, किराया कहां से भरूंगा, है ना? सही बात है कि नहीं? तो आप उसके कितना डर मानते हैं? अगर परमेश्वर कहता तू मेरा डर मानेगा, मैं तेरा सारा देखभाल करूंगा, सारा जरूरत पूरा करूंगा, आसमान खोलकर तेरे को ब्लेस करूंगा, तू रोएगा तो तेरे घर में आकर तेरे आंसू पोंछूंगा। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को, हालेलुया, हालेलुया। पर इंसान के डर मान लेते, प्रभु जी थोड़ा सा माफ कर दो। प्रभु बोलेगा मैं माफ तो कर दिया, पर मेरा जेब खाली नहीं होगा, मेरा जेब से जो जाना था वो तुम्हें नहीं जाएगा। माफ तो कर दिया, क्या कर दिया, है ना? सेठ क्या बोलेगा? चलो ठीक है मैं माफ कर दिया, पर लेट आया 1 घंटा तो 1 घंटा हाजिरी कट जाएगा, नौकरी नहीं जाएगा, पर क्या करते हैं, लेट आया उतना कट कर देते हैं। यही होता है ना? सही बात है कि नहीं? बोलो सही है तो बोलो जोर से, सही बात है, हालेलुया। तो यही काम आपको करना है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जब ये करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ये करेंगे आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, हालेलुया। अच्छा एक बात और मैं फिर से बोल देता हूं, आप आधा 1 घंटा तो शांति से बैठ जाएं, क्या करें, उठ बैठ ना करें, फोन साइलेंट कर दें। अगर बहुत प्यारे बहन भाई हैं, प्रभु आपको आशीष दें, मगर बैठे रहे आराम से, ज्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट और। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है आपको? भाई मानना है कि नहीं?
मानना है ना? तो मैं सबका नजर मेरे आंख वाले कैमरे में छप चुका है। मेरी आंख में मेरा कैमरा बहुत पावरफुल है। एक बार देख लिया तो अब नहीं दिखेगा, तो मुझे पता रहता है। मैं अपने वाइफ से पूछता हूँ, फलाने भाई दिखा नहीं, है ना, फलाने भाई आज दिखा नहीं। फिर मैं आपका रिक्वेस्ट प्रभु के सामने कैसे लेके जाऊंगा? बताओ, जब आप ही नहीं दिख रहे तो प्रभु के पास रिक्वेस्ट तो लेके जा नहीं सकते, है ना? सही बात है कि नहीं? मैनेजर को फोन करके बोले कि भैया आज नहीं आ रहा हूं, जाके सेठ के बोल दे। बोला तू आके खुद बोल, क्या हो, है ना? सही बात है कि नहीं? तो कभी भी कुछ भी चीजें आपको, इस दुनियावी चीजों को भी आपको देखकर और उससे ज्यादा कई गुना परमेश्वर के साथ आपको चिपकना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आपको ब्लेस करेगा, फिर आपको चंगा भी करेगा, फिर आपको आशीषित भी देगा, फिर आपको पैसे भी देगा, फिर आपको अच्छे हस्बैंड भी देगा, अच्छे पत्नी भी देगा, अच्छा प्यार भी घर में होगा, सब कुछ बल्ले बल्ले होगा। हालेलुया। और यीशु जिंदगी में नहीं तो सब कुछ ठल्ले ठल्ले हो, है ना? अब सोच लो किसको बसाना है, किसको नहीं। बोलते पति नहीं सुनता, तुम ईमानदार बन जाओ प्रभु के साथ, तुम्हारा पति तो तुम्हारे जैसा बोलेगा वैसा चलेगा, है ना? घोड़े गाड़ी को देखा है ना, जैसा वो घुमाता वैसा घूमेगा। तुम ईमानदार बनो अपने परमेश्वर का, तुम्हारा बात क्या, तुम्हारी बातें वो सराखों पे रखेगा। आमीन। ऐसा ही भाई लोग का भी है, मेरी पत्नी सुनती नहीं है, तुम भी परमेश्वर का वफादार बनो। तो एक जने को तो किसी का वफादार बनेगा तो ही तो तुम्हारा बीवी वफादार बनेगा तेरा, है ना? सही बात है कि नहीं? तू किसी का वफादार बनना नहीं चाहता, तू सबको अपना बनाना चाहता है, तो कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? फिर बोलते हम इतना दिनों से प्रार्थना में जा रहे, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हम नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो किसका बिगड़ जाए? बताओ भाई, नहीं आएंगे तो किसका बिगड़ जाएगा? आप नहीं आएंगे तो क्या आपके लिए चर्च खाली थोड़ी रहेगा, दूसरा कोई आएगा, पर आपका ब्लेसिंग छिना जाएगा, है ना? बताओ, आज कोई ये सोच के नहीं आया, नहीं अगले संडे जाऊंगा तो क्या चर्च भरी नहीं है ना? बाहर तक लोग नहीं है, नीचे बैठे हैं, है कि नहीं? तो जो नहीं आया वो अपना खोएगा, जो आया वो अपना पाएगा। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा अपने लाइफ में, कोई आए कोई जाए, कुछ भी कर ले, चर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेवकाई में मैंने देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के घर है। क्या है? क्या परमेश्वर घर में क्या फर्क पड़ने वाला है? हालेलुया। फर्क उस इंसान को पड़ जाता है, फर्क वो लोग को पड़ जाता है जो नहीं आता है। इसलिए आपको क्या करना है? तंबाकू का गुटखा देखे उसमें पहले ही कैंसर दिखता है, दिखता भी है फिर भी खाता है। सही बात है कि नहीं? वो पहले दिखाता है कि नहीं ये खाएगा तो नुकसान है, फिर भी इंसान के कितना शैतान घुमा डाला है कि वो देखने के बाद भी कहता है नहीं यार नहीं खाएंगे तो चलेगा नहीं, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को गोली मार रहे हो। क्या कर रहे हो? है कि नहीं? आप न्यूज देखे, कुछ भी देखे तो बोलते हैं शराब पीना हानिकारक है ना? आपकी लीवर सड़ जाएगी फिर भी पीती है ना? पर प्रार्थना करने के लिए कह दो, नहीं धर्म बदल जाएगा ना, हाँ? क्रिश्चियन बन गई तू, तेरा अपना धर्म छोटा बन गया क्या, है ना? ये सब बोल के आपको डरा देते, आप घर में बैठ जाते, जाने तो नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं। सच में हमारा धर्म बड़ा है ना? इन सभी चीजों से आप सावधान रहें, ये शैतान का चाल होता है। क्या होता है? कि आपको गुमराह करके घर में बैठा देना। आमीन। और आप इसमें कभी ना बैठना,
आप खड़ा रहना, बढ़ते जाना। कोई क्या बोलता है, हाथी चलती तो कुत्ता भौंक 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 करता रहता है, पर कुत्ता को भी पता है बाजू में गया एक लात मारेगा तो अपना टंगरी टूट जाएगा, है ना? पता रहता है कि नहीं रहता है? तो दूर से ही क्या करेगा, है ना? अच्छा एक बात और, हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत है कि मैं बड़ा हो, है ना? मम्मी मेरे लिए कुछ ऐसा कर कि मैं बड़ा बन जाऊं। वो हाथी के बच्चा अपने आप बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप राजा का बेटा बेटी रानी बनेंगे, राजा बनेंगे ही बनेंगे। आमीन। बोलो बनूंगा बनूंगा। हालेलुया। बस अपने राजा के बात मान लेना है। आप उसके बच्चे तो जो वो है वही होंगे आप। आमीन। पर बस क्या करना है आपको, उसकी बात मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ये दुनिया किसी चीज के गुलाम बनने के लिए आपको नहीं, इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा। अगर आपको चुना है, आज वो प्रार्थना में लाया है, तो कुछ मकसद से आपको लाया है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? आप कोई लड़का अच्छा पढ़ाई करता, अच्छा ट्रेनिंग करता है, फौज में जाता है, तो क्या ऐसे वहां जाके खड़े रहने के लिए कि उसको कुछ काम के लिए चुन के ले जाता है गवर्नमेंट, है ना? या आप कहीं नौकरी करते तो आपको सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी आपको कोई पगार दे रहा है, कुछ मकसद से दे रहा है ना। सही बात है कि नहीं? तो परमेश्वर भी आपको चुना है और आज प्रार्थना घर में लाया है, तो उसका एक मकसद है, पहला आपको ब्लेस करना, दूसरा उसका मकसद है कि अपने राज्य को फैलाना, अपने बारे में दुनिया में लोगों को सुनवाना। आमीन। जब हम इस दोनों काम में लग जाते हैं, हेवन हमारे साथ होता है। कौन? हेवन हमारे साथ होता है। आज कितने स्वर्गदूत यहां मौजूद है। आमीन। जो आपको नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है, जो आपके काम करने के लिए आए हैं, आपके काम करने के लिए, आपके एक एक चीजों के लिए वो आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा है। और आप उसकी बात माने परमेश्वर की, वो स्वर्गदूत अपने आप आपके लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। आमीन। और जब आप उसकी बात नहीं मानते तो स्वर्गदूत कुछ नहीं करता, बोलता है बाबा, वो फिर अंधा हो जाता है। और जैसे परमेश्वर की बात मानते, उसके हाथ में नंगा तलवार आ जाता है। तो आज से क्या करना? नशा को मारना गोली, और यीशु मसीह के साथ चिपक जाना। आमीन। इसलिए मैंने एक शायर है बहुत अच्छा, तो मैंने उसमें अच्छा सा मिलाया। क्या किया? क्या किया कि हम किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है, ना किसी पाप का गुलाम है, ना किसी नशे का गुलाम है। हम तो है यीशु का गुलाम और उसी का बेटा बेटी। आमीन। ये तो हम बोल रहे हम उसका गुलाम, वो कहता है नहीं, मैं तूने अपना बेटा बेटी बनाया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे साथ एक शेर कहो। सारा जमाना खिलाफ है तो होने दो, सारा भाईंदर हमारा खिलाफ है तो ये सब धुआं है। बोलो, ये सब आसमान थोड़ी है। बोलो, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। बोलो, ये सब धुआं है, दिल थोड़ी है, ये सब धुआं है। हम किसी का गुलाम थोड़ी है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको यीशु के बेटा बन जाना है, फिर देखो सब कुछ ब्लेस आपके लाइफ में होगा। प्रभु के साथ रहो वफादार, किसी इंसान के साथ। मैं हमेशा जब भी अकेले प्रेयर में रहता हूं तो ये बात बोलता हूं, ये शेर कहता हूं। किसी ने अच्छा बनाया पर इसमें और लाइन अलग लेके गया, पर मैंने इसमें जीसस को डाल दिया। हालेलुया। क्या है? सारा भाईंदर खिलाफ है तो होने दो, पास्टर का कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? सारा
खिलाफ है दुनिया तो होने दो, जान थोड़ी है। बोलो, सारा दुनिया खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। हम किसी का पाप का गुलाम थोड़ी है, हम तो यीशु का गुलाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, आज से परमेश्वर के साथ चिपकना है। हाँ, उसका मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है, याद नहीं होगा तो YouTube पे, कितने लोग YouTube पे टीचिंग सुनते हैं, बताओ अपने हाथ तक उठाकर। नहीं सुनते तो आपको, अब ये वचन याद नहीं रहेगा तो आपको याद करना है। 5 पॉइंट अपने डायरी में लिख लेना है। क्या करना है, ये अगले संडे में थोड़ी बताने वाला हूं। क्या बोलेगे अगले संडे मेरे को बता देंगे फादर जी, अगले संडे नहीं चलेगा, है ना। तो आज मैंने ये शुरुआती पहले संडे को हमने आपको रूल बता दिया, मसीह लाइफ कैसे जीना है। आमीन, और इस रूल के अनुसार ही चलना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया।